आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 का सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गिवन ट्राइंगल एम एंड टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं टी ए परपेंडिकुलर टू एम एन, देन टी ए इज 5 and length of the altitude drawn from the point S SB perpendicular to QR is 9. To find the ratio area of triangle MNT upon area of triangle QRS। यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT और एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS में अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है देन TM स्क्वायर अपॉन SQ स्क्वायर। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में टी ए एंड एस बी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल टी एम और एस बी क्यू को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेशियो टी ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू टी एम अपॉन एस क्यू लेना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पे ये ट्राइंगल का लेके अपना एरियाज क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं और लिखते हैं लेट टी ए एंड एस बी द अल्टीट्यूड of triangle MNT and triangle QRS, then triangle MNT similar to triangle QRS। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं given। यहाँ पे triangle MNT similar to triangle QRS यहाँ पे दिया हुआ है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देन एंगल M कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल टी ए एम एंड ट्राइंगल एस बी क्यू एंगल एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एन एंगल टी ए एम कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस बी क्यू। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ये दोनों एंगल कौन सा है, राइट एंगल है। टी ए इज परपेंडिकुलर टू एम एन एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ई एंगल इज 90 डिग्री। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल टी ए एम सिमिलर टू ट्राइंगल एस बी क्यू। और रीजन लिख देते हैं यहाँ पे एंगल टेस्ट और सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। TM अपॉन SQ इज इक्वल टू TA अपॉन SB। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल TM अपॉन SQ इज इक्वल टू TA इज इक्वल टू 5 एंड SB इज इक्वल टू 9 2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि TM अपॉन SQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/9। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, area of triangle MNT upon area of triangle QRS is equal to TM square upon QS square। और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं theorem of areas of similar triangle। theorem of areas of similar triangle। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया जो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। यहाँ पे ट्राइंगल दिया है MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS। और यहाँ पे TM अपॉन SQ का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख दे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो TM स्क्वायर तो 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, यहाँ पे इसका लेते हैं 25 अपॉन 9 9 जा 81। आंसर लिख देते हैं द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू 25 अपॉन 81। ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गिवन इन द फिगर ADC and BEC ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं and segment DE parallel to side AB and AD is equal to 5 and DC is equal to 3 and BC ये टोटल डिस्टेंस जो रहेगा BC is equal to कितना दिया हुआ है 6.4 and to find BE यहाँ पे दिया हुआ है कि BE is equal to X and EC is equal to 6.4 minus X। यहाँ पे देखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE parallel to AB, then basic proportionality theorem CD upon AD is equal to C upon BE। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करके
फिर बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट डी ई पैरेलल टू साइड ए बी। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन डी ई। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सी डी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3 और ए डी का वैल्यू कितना दिया है 5 एंड सी ई इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स अपॉन बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे एक्स। यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस एक्स, तो 3x इज इक्वल टू 6.4 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 कैरी 2 5 6 जा 30 32 और यहाँ पे क्या करते हैं एक के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे डेसिमल है तो 32 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 यहाँ पे लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस 5x देन 3x इज इक्वल टू 5 को क्या करेंगे 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 माइनस 5x। यहाँ पे क्या करते हैं 5x को उठा के इधर लेके आते हैं, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देते हैं 32 अपॉन 8, इसको कैंसिल कर देते हैं 8 4 जा 32 x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमको, टू फाइंड बीई, तो बीई इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। आंसर लिख देते हैं बीई इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, गिवन इन द फिगर सेगमेंट PA एंड सेगमेंट QB एंड सेगमेंट RC एंड सेगमेंट SD are perpendicular to the line AD and AB is equal to 60 and BC is equal to 70, CD is equal to 80 and PS is equal to 280 to find PQ, QR and RS। यहाँ पे हम लोग देखेंगे PA is perpendicular to AD, QB is perpendicular to AD and RC is perpendicular to AD and SD is perpendicular to AD। तो अगर एक ही लाइन पे मोर देन 2 लाइन्स और 3 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो सेगमेंट PA पैरेलल टू QB पैरेलल टू RC पैरेलल टू SD, then by property of 3 parallel lines PQ upon AB is equal to QR upon BC and RS upon CD और by theorem of equal ratios हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे PQ upon PS is equal to AB upon AD और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे PQ QR और RS का वैल्यू क्या करेंगे फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं और स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, सेगमेंट PA परपेंडिकुलर टू लाइन AD सेगमेंट QB perpendicular to line AD segment RC perpendicular to line AD segment SD perpendicular to line AD। यहाँ पे इसका कॉमन रीजन लिख देते हैं, गिवन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेगमेंट PA सेगमेंट QB सेगमेंट RC and segment SD are perpendicular to line AD if 2 or more lines are perpendicular to the same line then they are parallel to each other। अगर more than 2 lines or 3 lines perpendicular to the same line then those lines are parallel to each other। यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट PA parallel to segment QB parallel to segment RC parallel to segment SD। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस के कहते हैं हम लोग यहाँ पे इसका रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं। देन सेगमेंट PQ अपॉन AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD। रीजन लिख देते हैं, by property of 3 parallel lines, by property of 3 parallel lines and they are transversal। अब यहाँ पे लिखते हैं by theorem of equal ratio, by theorem of equal ratio PQ upon AB is equal to QR upon BC is equal to RS upon CD is equal to, ये ऊपर वाले को एक साथ में प्लस कर देते हैं, PQ प्लस QR प्लस RS अपॉन AB प्लस BC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे PS अपॉन और AB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू AD। यहाँ पे इसका क्या करते हैं वैल्यू सब PQ प्लस QR प्लस RS का वैल्यू कितना दिया हमको, PS इज इक्वल टू 280 और AB का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे हमको 60 और BC का कितना दिया हुआ है 70 एंड CD इज इक्वल टू 80। ये सबका क्या करते हैं टोटल कर लेते हैं, 60 प्लस 70 प्लस 80
जीरो का जीरो यहाँ पे 6 7 13 13 और 8 कितना हो जाएगा 210. देन पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपॉन और एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 210. यहाँ पे क्या करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं. जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं 28 अपॉन 20. इसको 7 के टेबल से कैंसिल करते हैं. 7 4 28 एंड 7 3 21. यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं इसका पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. और यहाँ पे सबका क्या करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. पी क्यू अपॉन ए बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 60 इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी का वैल्यू कितना दिया है 70 इज इक्वल टू आर एस अपॉन और सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके पी क्यू क्यू आर और आर एस क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 क्यू आर अपॉन 70 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और आर एस अपॉन 80 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 60 3 1 जा 3 3 2 जा 6. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80. इसको भी सिमिलरली ऐसे कर लेते हैं 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 70. तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे कैंसिल नहीं होएगा. 4 7 जा 28 280 अपॉन 3 और आर एस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 80. ये भी क्या होगा कैंसिल नहीं होएगा. देन आर एस इज इक्वल टू 4 8 जा 32 320 अपॉन 3. यहाँ पे आंसर लिख देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 8 एंड क्यू is equal to 280 upon 3 and RS is equal to 320 upon 3. Question number 9 देखते हैं. Given in triangle PQR segment PM is a median and angle bisector of angle PMQ and angle PMR intersect the side PQ and side PR in the point X and Y respectively, then prove that XY is parallel to QR. यहाँ पे complete the proof by filling the boxes. यहाँ पे क्या एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दिया है तो देखते हैं. इन ट्राइंगल PMQ ray MX is the bisector of angle PMQ. तो यहाँ पे क्या करेंगे थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी यूज करेंगे. यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ये XM is the bisector of angle PMQ then PM upon MQ is equal to PX upon SQ. And in triangle PMR ray MY is the bisector of angle PMR then PM upon MR is equal to PY upon RY. theorem of angle bisector theorem. और यहाँ पे देखते हैं बट MP upon MQ. तो यहाँ पे हम लोग PQ के बदले क्या लिखेंगे MP और QM के बदले क्या लिख देते हैं यहाँ पे MQ. and MP upon MR. M is the midpoint of segment QR hence MQ is equal to PM is the median then M is the midpoint of QR then QM is equal to MR. और यहाँ पे रेशियो क्या लिखा है PX upon XQ is equal to PY upon YR then XY is parallel to QR. converse of basic proportionality theorem. यहाँ पे देखते हैं in triangle PMQ ray MX is the bisector of angle PMQ. तो यहाँ पे रेशियो क्या लिख देते हैं हम लोग MP upon MQ. यहाँ पे लिख देते हैं MP upon MQ. MP upon MQ is equal to PX upon XQ. यहाँ पे लिख लेते हैं PX और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं XQ. ओके और रीजन लिख देते हैं थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सिमिलरली इन ट्राइंगल PMR ray MY is the bisector of angle PMR. यहाँ पे रेशियो क्या लिख देंगे यहाँ पे MP upon MR. MP upon MR is equal to PY upon YR. यहाँ पे रेशियो क्या लिख देते हैं PY upon YR. इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर. और यहाँ पे बट MP upon MQ. MP upon MQ is equal to MP upon MR. यहाँ पे MP क्या कॉमन है और MQ is equal to MR. M is the midpoint of QR hence MQ is equal to MR. तो ये रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा. यहाँ पे देखेंगे दोनों रेशियो है MP upon MQ होते हैं. यहाँ पे क्या रेशियो हो जाएगा PX upon XQ और MP upon MR का रेशियो क्या हो जाएगा PI upon YR. और इन ट्राइंगल PQR PX upon XQ is equal to PY upon YR.
then xy is parallel to qr by converse of basic proportionality theorem. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर देख देते हैं. गिवन इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी and angle C of triangle ABC intersect each other in point X and line AX intersect the side BC in point Y. AB is equal to 5, AC is equal to 4 and BC is equal to 6. Then to find AX upon XY. In triangle ABC में angle B का बाइसेक्टर है BX and angle ACB का बाइसेक्टर क्या है CX. यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ax अपॉन एक्स वाई का वैल्यू अपना फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं. लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी वाई रे बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई. इन ट्राइंगल ए बी वाई रे बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी वाई. देन ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई. इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. रीजन लिख देते हैं angle bisector theorem. Similarly, in triangle ACY, ray CX is the bisector of angle ACY. Same वैसे लिखेंगे AC upon CY. AC upon CY is equal to AX upon XY. Equation number 2 लिख देते हैं. Reason same लिखेंगे angle bisector theorem. अभी equation number 1 and 2 में देखते हैं AX upon XY, AX upon XY कॉमन है और AB upon BY और AC upon CY. तो इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएंगे. From equation 1 and 2, ax upon xy is equal to ab upon by is equal to ac upon cy. इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2. अब यहाँ पे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज ax upon xy is equal to ab plus ac and by plus cy. यहाँ पे देखेंगे by plus cy is equal to कितना हो जाएगा bc और यहाँ पे क्या लिख देते हैं ab plus ac upon by plus cy is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पे bc. अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ax अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी का कितना वैल्यू दिया है 5 प्लस और ए सी का कितना दिया है 4 एंड बी सी का वैल्यू कितना दिया है 6. तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन 6. 9 और 6 में क्या है, 3 का टेबल कॉमन है तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6. तो ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. आंसर्स लिख देते हैं यहाँ पे ए एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया.